हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज इस छोटे वीडियो के क्लिप के क्रम में मैं लेकर आया हूं सिर्फ आपके लिए ग्राफिकल मेथड। बच्चों, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया आप लोगों को। तो आप जाइएगा वहां, ग्राफ प्लॉट करने का मेथड देख लीजिएगा। मैंने एक दो एग्जांपल दिए आपके प्रैक्टिस के लिए, वहां कर लीजिएगा। लेकिन ग्राफिकल मेथड के पहले वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ग्राफिकल मेथड हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ग्राफिकल मेथड होता क्या है? सबसे पहले जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिले तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने। स्टेप क्या है मैंने यहां लिखा है, अगर आपको ये आवश्यक पड़ता है तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। बाकी मैं बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। गेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन, जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहले जो इक्वेशन दिया गया उसको नोट कर लेंगे। तत्पश्चात सेकंड स्टेप में आएंगे और लिखेंगे प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले आप टेबल बनाइए और ग्राफ प्लॉट करिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। आप वहां से भी देख सकते हैं, यहां पे मैं दिखा रहा हूं। आपको टेबल बना देना है और टेबल बनाने के बाद क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर लेना है। पहले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, एंड देन द सेकंड इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ बनाइए। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों ग्राफ आपको सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना है। मींस ये दोनों ग्राफ आप सेम प्लेन पर ही बनाएंगे। पहले इक्वेशन का ग्राफ, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ। जैसे ही आपने पहले इक्वेशन का ग्राफ और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बना लिया, अब आपके पास तीन केसेस आएंगे, क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो हो सकता है लाइन ऐसे जाए, पैरेलल हो सकता है लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जाए, या हो सकता है लाइन इंटरसेक्ट करके जाए। तो देखिएगा इन तीनों केस में क्या होता है। फर्स्ट, इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यहां पर आ रहा है और इंपॉर्टेंट टर्म है, देन द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किया हुआ है a कॉमा b, जैसे 3 कॉमा 2 हो सकता है, 7 कॉमा -3 हो सकता है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक जगह इंटरसेक्ट किया तो यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, जो पहली वैल्यू है x इक्वल टू a और जो ऑर्डिनेट है y इक्वल टू b, जो भी हो 2 3 -1 -2 जो भी हो, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अगर ऐसे एक जगह इंटरसेक्ट किया तो। लेकिन केस 2 क्या कहता है, इफ द लाइंस आर कोइंसाइडिंग मींस कोइंसाइड कर रहे हैं, if lines are coinciding, then how many solutions are there? Infinite many solutions. Then the system is consistent and has infinitely many solution. तो इस केस में सिस्टम के पास infinite many solution होगा। अगर हमें उसमें से कोई 2 लेना है, 3 लेना है, तो क्या करेंगे, जो भी उस पे आने वाले पॉइंट्स हैं, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। जैसे 3,2 उस पे आ रहा है, 2,1 उस पे आ रहा है, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं कोई 2 पॉइंट आप वहां से ले लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। केस 3 आता है और स्पेशल केस कहलाता है, और यही एकमात्र ऐसा केस है जिसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिसमें लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। जब लाइंस पैरेलल होंगे तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और जब करेंगे ही नहीं तो उनके पास कभी भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस केस में महत्वपूर्ण बातें हो जाती है कि आप ये चेक करिए कि इन तीनों केस में से लाइन कौन सा केस फॉलो कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट किया तो आप देख लीजिए कि नहीं, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, तो आप चेक कर लीजिए उसके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और अगर पैरेलल है तो लास्ट में लिख दीजिए नो सॉल्यूशन। बच्चों यहां पर देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। आपको ग्राफ प्लॉट करना है दोनों ही लाइन का, एक ही ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है। लेकिन याद ये रखिएगा, दोनों के लिए, जैसे फॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, पहले y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 माइनस 2x। तो यहां से x को रख करके y ऑब्टेन कर लीजिए और टेबल बना दीजिए। तो टेबल क्या मिलेगा x और y में, ax और y। टेबल बनाना आवश्यक इसलिए है, कुछ बच्चे पूछते हैं जरूरी है, इससे हेल्प हो जाएगी, हम लोग ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा 6, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 करेंगे मिलेगा 4, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 6 में से माइनस करेंगे 2, x की वैल्यू 3 रखेंगे 0। इतने पॉइंट्स मिल गए। अब आप इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट में लिख लीजिए, 0 6, 1 4, 2 2 और 3 0। इतने पॉइंट यहां ड्रॉ करिए एक्सिस पे, यहां हमारे ग्राफ पेपर पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे। करने के बाद सबको मिला दीजिए, आपका लाइन 1 तैयार हो जाएगा। ये है लाइन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन जो है उसके लिए फिर से टेबल बनाइए
और उसको भी इसी सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिए। जब आप ये प्रोसेस करिएगा उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, या लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, या लाइन पैरेलल है। अगर इंटरसेक्ट किया तो जहां इंटरसेक्ट किया, जैसे मान लेते हैं 3,1 पे इंटरसेक्ट किया तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा। अगर -3 1 पे किया तो -3 और 1 हो जाएगा। और अगर, हालांकि जैसा भी आपका केस आएगा वो आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए महत्वपूर्ण है ग्राफ प्लॉट करना, जिसके लिए मैंने एक वीडियो आपको दिया है शॉर्ट क्लिप, और उससे भी महत्वपूर्ण है पूरे लेक्चर क्लास में अटेंड की गई क्लासेस। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप वहां जाइए। पूरे सेशन की क्लासेस 100+ क्लासेस आपके लिए हैं, पूरा लेक्चर है 1 by 1 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से उन क्वेश्चन को जरूर हल करिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।